फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 20 जीके जीएस प्रश्न जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसमें हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन क्या दिए गए हैं? 1760 में, 1761 में, 1762, 1763। तो दोस्तों जिस किसी को भी आंसर पता हो साथ के साथ कमेंट करते चलें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1761 में। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, तीसरी लड़ाई थी, वो 1761 में लड़ी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? इनमें से फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल खान, अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम इसका सही आंसर हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है दोस्तों, सती प्रथा का निषेध किया गया, किस सन में किया गया था सती प्रथा का निषेध? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 में सती प्रथा का निषेध किया गया। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को किस कारण फांसी की सज़ा दी गई थी? इनमें से किस कारण की वजह से फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी ऑप्शंस पढ़ के देखें। वंदे मातरम आंदोलन में भाग लेने के कारण, जनरल सॉन्डर्स की हत्या करने के कारण, कलकत्ता षड्यंत्र में भाग लेने के कारण, या फिर जलियांवाला बाग की घटना में भाग लेने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल सॉन्डर्स की हत्या के कारण भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला प्रश्न है, आईएनए का गठन कहाँ हुआ था? आईएनए का गठन, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। आईएनए का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर और गांधी के मध्य हुआ था पूना पैक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए गए हैं, नील की खेती, दलहनों का उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति है जेबी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जेबी से। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
1886 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा 1986 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्व खाते में सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान। अगला प्रश्न है, प्रतिस्थापन लोच इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अवधारणा प्रस्तुत की थी? प्रतिस्थापन लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हिग्स ने। ऑप्शन नंबर ए, हिग्स ने की थी। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1951 में लागू हुआ आर्थिक नियोजन भारत में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR कब जारी की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 2002 अप्रैल में। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 2002 में HDR जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? म्यूचुअल फंड सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? LIC, GIC, UTI या SBI ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड की शुरुआत की थी वो की थी UTI ने। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 370 के तहत। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 370 के तहत। अगला प्रश्न है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के सैन्य विद्रोह के समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, 1848 मीटर, 8088 मीटर, 9828 मीटर या 8642 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8848 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 8848 मीटर एवरेस्ट शिखर की। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? दिल्ली चलो नारा, तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। तो ए इसका सही आंसर है। और दोस्तों आज का आपका प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1903 में, 1904, 1905 में या 1906 में? तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। साथ ही ये भी कमेंट करके बताएं कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। 10 हुए हैं, 15 हुए हैं, 12 हुए हैं, जिसके जितने भी सही हुए हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।